शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक सुंदर सा भजन सुना रही हैं। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। डरने की क्या बात है। जिनके साथ ईश्वर है, जो कंबाइंड रूप में रहते हैं, ईश्वर को साथ रखते हैं, उनको डरने की कोई बात नहीं। सफलता उनके कदम हर पल चूमती है और उनके लिए जीवन तो एक सौगात की तरह हो जाता है। बहुत ही सुंदर भाव है। सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं।
बिगड़ा भाग्य संवर जाता है। तो हमें ऐसे प्रभु को हमेशा याद करना चाहिए। शिव भगवान कहते हैं, जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को वो कंबाइंड रूप में अनुभव करेंगे, कभी घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति को कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। स्वयं डबल लाइट हो जाना है। कभी भी कोई बात सामने आए तो अपना बोझ परमपिता परमात्मा के ऊपर सौंप कर स्वयं को हल्का कर लेना है। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। हर वक्त मन खुशी में हो तो डांस ऑटोमेटिक हो जाता है। योग और ज्ञान दोनों बल हैं। इन दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है और हम विकर्माजीत बन श्रेष्ठ जीवन बना लेते हैं। परमपिता परमात्मा का परिचय परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस यथार्थ परिचय के अनुसार योग लगाने से पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। योग से ही पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं हम, और ज्ञान से ये समझ मिलती है कि हमें कौन से कर्म करने हैं। परमपिता परमात्मा हमें आके कर्म विकर्म अकर्म की गति समझाते हैं, कर्म फिलॉसफी समझाते हैं, जिससे जीवन की जो जड़ है, जो हमारे संस्कार हैं, वो शुद्ध बन जाते हैं। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? स्वयं ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा आकर मुरली सुनाते हैं। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर, वो है दुखों से बचाने वाला ईश्वर। ये है सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा। यही है अमर कथा जिससे तुम अमरपुरी में चले जाते हो। सत्य नारायण की कथा सुनकर तुम लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अमर कथा का बोध होने से तुम कालजयी बन जाते हो, काल पर विजय प्राप्त कर लेते हो। सतयुग में किसी की भी अकाल मृत्यु होती नहीं। ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक किसी की भी कभी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये है ही दुख की दुनिया। आज के मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए उल्टे सुल्टे काम करते रहते हैं। परमात्मा से प्रीत नहीं करते, परमात्मा से विपरीत हो जाते हैं, विषय विकारों की मत पर चलने लगते हैं, अपने ही विनाश की तैयारी में लगे हुए हैं। इंसान की बुद्धि को क्या हो गया है? खतरनाक बम्स बनाते रहते हैं कि हम एक दूसरे का विनाश करेंगे, लेकिन ये नहीं पता जब बम चलेंगे तो सारी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। सारी दुनिया का बाबा ने कहा विनाश कभी होता नहीं है, कभी पूर्ण प्रलय नहीं होती, क्योंकि ये सृष्टि प्रवाह से अनादि है। इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम्हारा प्रभाव ज्ञान योग बल से बढ़ता जाएगा। तुम्हारे पास बड़े बड़े गुरु गोसाई शंकराचार्य सन्यासी महापुरुष आएंगे और तुम्हारी पवित्रता से बहुत प्रभावित होंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं आया ही हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न आत्मा का पता था, न अपने घर का पता था। माया ने तुम्हारे पंख काट डाले, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है। अभी बाबा की याद से सतो प्रधान पवित्र बनेंगे तो घर की ओर उड़ान भरने के लिए पंख मिल जाएंगे। शिव बाबा आकर हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, तमोगुणी से सतोगुणी बनाते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। सर्वात्माओं का रूहानी सर्जन एक परमपिता परमात्मा ही है। वही आत्माओं की सर्जरी करके विकारों की गांठें निकाल देते हैं। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं ताकि विकारों का ज्वर उतर जाए तथा आत्मा निर्विकारी बन जाए। निर्विकारी बनकर ही स्वीट साइलेंस होम हम सब वापस लौटेंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। तो हमें सबको संतुष्ट मणि बनना है।
संतुष्ट रहना भी है और सब आत्माओं को संतुष्ट करना भी है। ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।